CHSL सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है, तो स्टूडेंट बाहर आ रहे हैं। देखते हैं एसएससी ने कुछ पैटर्न में बदलाव किया, पेपर का लेवल क्या रहा, तो स्टूडेंट बाहर निकल रहे हैं। जिसने हरघर सफलता को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले रिव्यू जानने के लिए। तो हम जानते हैं। हेलो दोस्तों, जीएस का कोई क्वेश्चन याद हो आपको? जीएस का तो मेरे हिसाब से आपको ना आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ना मैंने उस पर देखी थी यूट्यूब पे वीडियोस पे बता रहे थे कि आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा वीडियो आ रही है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैंने चेक करा था उसमें। अच्छा। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, ये पीएम से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, बस एक ही क्वेश्चन आया था। पॉलिटी पे इतना ध्यान मत देना, बस आर्ट एंड कल्चर ये टॉपिक है, इस पर थोड़ा ध्यान देना कि उस पर 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। स्टैटिक्स से कोई क्वेश्चन? डांस? हाँ, इसी से स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन आए थे बस। अच्छा। और मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में तो मैंने इतना अटेंड नहीं करा मैथ्स का। और बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग में एंगल ज़्यादा आ रहे थे। अच्छा। एंगल्स की भी, और क्यूब का पूछा था, क्यूब का क्वेश्चन पूछा था उसमें, और 299 का क्यूब पूछा था। अच्छा। बस यही था। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया? सर ये तो सीक्रेट है मेरा, ज़रूरी नहीं इसे बताना। चलो। और बाकी पेपर कैसा आ रहा है? पेपर तो ठीक है, जो मतलब करने वाला है वो कर देता है। अच्छा, बस। चलो धन्यवाद। हाँ जी भैया। हाँ, पेपर अच्छा था। अच्छा, बात करेंगे जीएस का कोई क्वेश्चन याद हो आपको? सिंपल थी, आरबीआई का गवर्नर पूछा था। अच्छा, आरबीआई का गवर्नर। और ताप्ती और कृष्णा की सहायक नदी पूछी थी। ताप्ती और कृष्णा की सहायक नदी। और आर्टिकल 300 का पूछा था। अच्छा, 300 के में? 300 के में पूछा था, मतलब जो संपत्ति का जो अधिकार है। हाँ वो। और मैथ्स में हिस्ट्री से कोई बात करें? हिस्ट्री थी। हाँ, चोल वंश में एक राजा थे, राजेंद्र चोल, उनका शासनकाल पूछा था। स्टार्टिंग का शासनकाल था 971 है शायद। तो और बात करेंगे साइंस का कोई क्वेश्चन? साइंस के क्वेश्चन बायोलॉजी था, वो मतलब एनेलिडा संघ पूछा था, उसमें कौन सा जंतु आता है एनेलिडा संघ में, वो ओके। और मैथ्स में मतलब जीएस क्या लेवल रहा? सिंपल थी, मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब सही थी। 19-20 कर सकते थे, मतलब सिंपल थी। हाँ, 25 में से 19-20 जिसने तैयारी की है वो कर सकता है। हाँ, कर सकता है। मैथ की बात करें तो एडवांस से 4-5 क्वेश्चन थे, बस ज़्यादा नहीं। जियोमेट्री से क्वेश्चन थे 2। अच्छा। और बन पा रहे थे क्या? हाँ, बिल्कुल सिंपल थे। 299 का स्क्वायर पूछा था, उसको अलजेब्रा मान लो या फिर नंबर सिस्टम में कुछ भी। अच्छा। नहीं, सिंपल था। अच्छा। और टाइम टेकिंग, हाँ डीआई में था एक सवाल, और टाइम टेकिंग था। अच्छा, डीआई का क्वेश्चन पूछा गया। हाँ, अरे एवरेज दे रखा था, फिर मल्टीप्लाई करना था, बड़ी संख्या थी वो, मतलब टाइम टेकिंग। हाँ, टाइम टेकिंग था, स्किप करने लायक। हाँ, एक मतलब रीजनिंग में भी था, क्वालिटी फाइंड करने थे कितने इसमें, मतलब त्रिभुज। हाँ, मतलब बात करेंगे अर्थमेटिक का। नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन? याद नहीं है, ऐसे याद नहीं, मतलब नहीं, क्वेश्चन थे ना। हाँ थे, क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन था। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस से CISI तो एक क्वेश्शन था। परसेंटेज से भी था एक क्वेश्चन, एवरेज से भी था एक क्वेश्चन। अच्छा। तो अर्थमेटिक का अर्थमेटिक मतलब ज़्यादा पूछा गया था, पर सर सिंपल था पेपर। अच्छा, बन पा रहा था। 25 में से कितना बन पा रहा था? 25 में से 25 ही बना सकते हैं बच्चे। हाँ, पर मैं 22 ही कर पाया था, मतलब कैलकुलेशन की वजह से। तो जो कैलकुलेटिव आ रहा है, बाकी हाँ, एक तो मतलब कह दो पर पूरा कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी सिंपल ही थी। अच्छा, सिंपल पूछिए। हाँ, मतलब कर सकता है बच्चा। 25 में से कितने बना सकते हैं? 25 में से हाँ 24 बना सकते हैं, 22-23 बना सकते हैं, मतलब एक था क्वेश्चन बढ़िया था। इंग्लिश की बात करें? इंग्लिश अच्छी लगी थी, क्योंकि इंग्लिश इतनी ज़्यादा आती नहीं थी मुझे। इंग्लिश अच्छी लगी थी। इंग्लिश में हाँ, मतलब सुनने पूछे तो आसान थे, पर उसके ऑप्शन अच्छे बना रखे थे, मतलब मॉडरेट बना थे। क्लोजेस्ट अच्छा था उसका। PQRS था, सिंपल ही था। एक सिंपल था, एक अच्छा था, और स्पेलिंग एरर थी पूछी, वो भी सिंपल ही थे। जीडी का भी पेपर दिया करता था? हाँ, मैंने दिया था। जीडी में कितने क्वेश्चन बने? 134 आए हैं, 134 आए मेरे, लेकिन वो नॉर्मलाइज हो गए। 134 नंबर आए हैं। 134 नंबर भाई के जीडी में बन रहे हैं। रीजनिंग में आउट ऑफ आउट है, मैथ्स में आउट ऑफ आउट है, हिंदी में आउट ऑफ आउट है। अच्छा, मैथ रीजनिंग हिंदी में पूरे भाई ने जीडी में किए हैं। तो जीएस में 14 नंबर बन जाएंगे, मतलब सब करके 140 प्लस मार्क्स बनने भाई के जीडी में। तो भाई से जानना चाहेंगे कि जिनका एग्जाम आने वाली शिफ्टों में, उनके लिए भाई क्या सजेशन देना चाहिए? बस मतलब जितना पढ़ा है उसमें मॉक टेस्ट ही लगाते रहें, और कुछ नया ना करें। जितना पढ़ा है प्रीवियस करते रहें और मॉक टेस्ट लगाते रहें, बस और कुछ नहीं। पेपर सिंपल ही है, मतलब जो तुमने पढ़ा है बिल्कुल वही आ रहा है। तो भाई आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 84 अटेम्प्ट किए हैं। 84 अटेम्प्ट किए। हाँ, और भी मतलब इंग्लिश अच्छी होती तो और भी कर सकते थे, इसमें 5-6 सवाल करे जा सकते थे, और भी 150 से ऊपर लगभग नंबर लाएगा। बहुत नंबर की पता चलेगी बात। फोटो ले लीजिए।
तो हम बात करेंगे भैया अभिनव गुप्ता। तो जीएस की बात करेंगे तो कोई क्वेश्चन याद हुआ आपको? हाँ, जीएस में पूछा था फैट को कौन सा डाइजेस्ट करता है, लिपेज एंजाइम के बारे में पूछा था। और पॉलिटी का क्वेश्चन? पॉलिटी का क्वेश्चन था, उस पर याद नहीं है पॉलिटी का क्वेश्चन, लेकिन था। हाँ, प्राइम मिनिस्टर पे क्वेश्चन था। पीएम का? हाँ, आर्टिकल 70 कुछ था। और हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से अलाउद्दीन खिलजी पे क्वेश्चन था। अलाउद्दीन खिलजी जी। और साइंस से क्वेश्चन? साइंस से यही बता दिया आपको, बायोलॉजी से क्वेश्चन था। बायोलॉजी से क्वेश्चन आया था, सुबह की शिफ्ट में फिजिक्स से आया था, अब सेकंड में बायोलॉजी से आया है। तो बात करेंगे कोई डांस वगैरह? हाँ, डांस नहीं पूछा था, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन था। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन था एक। तो स्पोर्ट्स से कोई क्वेश्चन? स्पोर्ट्स से करंट अफेयर से था, बट मेरा प्रिपेयर नहीं था। करंट अफेयर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कर रहा है? नहीं, स्पोर्ट्स से नहीं था, काफ़ी। एक तो वो था, तो किसी ईयर का पूछा जा रहा करंट अफेयर? 2022 का था, और 2022 का ही था ऑलमोस्ट। 22 का करंट ज़्यादा पूछा रहा है। तो जीएस आपको कैसा लगा? जीएस था मेरा तो, खैर जीएस थोड़ा वीक भी है इसलिए। लेकिन जीएस ठीक था। हार्ड नहीं कह सकते। हार्ड नहीं कह सकते। तो मैथ की बात करें तो एडवांस का कितना क्वेश्चन था? मैथ में एडवांस में ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, और आसान थे। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो वो हो जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री से था क्वेश्चन, वो भी आसान था, वैल्यू पुटिंग पे। अच्छा। और अलजेब्रा से क्वेश्चन था एक, k की पावर 1/16, और वो वाला वो थोड़ा हार्ड था। अगर किसी ने ना करा वो नहीं कर पाएगा पहले उस टाइप। ट्रिग्नोमेट्री पे क्वेश्चन था, लेकिन आसान था, वैल्यू पुटिंग पे। मतलब 8 क्वेश्चन के करीब एडवांस से थे। हाँ, लगभग 20 क्वेश्चन में तो टाइम नहीं लगेगा मैथ्स में। 20 से 21 क्वेश्चन में, उसके बाद 3-4 सवाल होते ही हर बार फंसाने के लिए होते हैं, वो होते ही हैं। तो अर्थमेटिक का भी पोर्शन बन पा रहा था? हाँ, अर्थमेटिक का पोर्शन आराम से बन रहा। परसेंटेज से क्वेश्चन थे, डिस्काउंट से क्वेश्चन था, और टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन था, पेमेंट सिस्टम से था। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी 20-21 सवाल लगभग बन पा रहे थे। 20 प्लस बन पा रहा है? हाँ, 20 प्लस आराम से। तो और 3-4 सवाल में फंसा रहा था थोड़ा। कैलेंडर का क्वेश्चन था क्या? कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं था। ब्लड रिलेशन का था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अच्छा। तो नॉन वर्बल रीजनिंग से? नॉन वर्बल रीजनिंग था, वाटर इमेज थी उसमें। वाटर इमेज आ रही है, और वो जो फिगर पूरा करने के लिए आता है उसमें से एक हटा देता है। अच्छा। वो पूरा था। अच्छा। इस तरह का क्वेश्चन था। तो ऑल ओवर इंग्लिश की बात करें तो? हाँ, इंग्लिश था, उसमें आरसी थोड़ा ठीक था। अच्छा। आरसी क्लोज टेस्ट में प्रैक्टिस अगर किसी की ना हो तो वो नहीं कर पाएगा। एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह? एंटोनिम्स में प्रीवियस ईयर था, लेकिन एक वर्ड था मुझे नहीं आया, डैंडी नाम का। अच्छा। उसका सिनोनिम पूछा था, डैंडी का मतलब नहीं मालूम। एक्टिव वॉइस वगैरह? हाँ, एक्टिव पैसिव सिंपल था। डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच भी सिंपल था। ऑल ओवर पेपर की हम बात करेंगे तो पेपर मतलब क्या लेवल था आज का, क्या कह सकते हैं आप अपने हिसाब से? ठीक है, अगर किसी की प्रिपरेशन हो तो उसका ठीक जाएगा, और अगर किसी की प्रिपरेशन ना हो तो नहीं जाएगा। नहीं, जिसने तैयारी की है उसी की बात करेंगे। हाँ। तो उसके लिए क्या कह सकते हैं, क्या हार्ड है या मॉडरेट? नहीं, मॉडरेट बोलेंगे, हार्ड नहीं बोलेंगे। अच्छा, मॉडरेट। तो आने वाले स्टूडेंटों का जिनका शिफ्ट में एग्जाम, उनके लिए क्या? मैं यही बोलूँगा कि जितना भी पढ़ रखा है उसी को पढ़ो, उसी को बार बार फेर के जाओ, और कैलकुलेशन में बहुत फोकस करो, क्योंकि टाइम बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ पे जाके जैसे एक सवाल था 299 का स्क्वायर, इस तरह का क्वेश्चन था, और काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। हाँ, कॉन्सेप्ट जितने सीख लिए वो काफ़ी है, लेकिन कैलकुलेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, और स्पीड मॉक टेस्ट दो। टाइम मैनेज आप कर पाए क्या? टाइम मैनेज? हाँ, मैं कर पाऊंगा। असल में मेरा सीजीएल प्री भी निकला था, मेरा मेंस भी दिया गया था जस्ट अभी में। सीजीएल मेंस दिया है भाई ने, प्री क्लियर करके। तो मतलब कैलकुलेशन पे ध्यान देना, टाइम मैनेज करना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ स्टूडेंट आता है, मैं मथुरा से हूँ खुद। अच्छा। लगभग यहाँ से कुछ दूर तो हो गई, 60-70-100 किलोमीटर तो लगभग मान ही लीजिए। अब कोई इंसान स्टूडेंट आएगा तो बैग तो लेकर आएगा ही आएगा। अब ये लोग यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ पहले 10 चल रहा था, 20 रुपये ले रहे हैं। 20-20 के हिसाब से 3-4 शिफ्टों में आप लगाएंगे, कितने पैसे हो जाएंगे? चलो कोई बात नहीं, इसके लिए भी आपको आवाज़ होनी चाहिए ना, ये चीज़ बोलनी चाहिए। हम कहेंगे तो धन्यवाद भैया। आपने कितना अटेम्प्ट किया? मैंने 82। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात करेंगे मतलब आज का पेपर जो सेकंड शिफ्ट का रहा, स्टूडेंटों से जाना कि पेपर आज भी टफ नहीं है, हार्ड नहीं कह सकते। जितने भी स्टूडेंटों से रिव्यू किया तो उन्होंने पेपर को इजी टू मॉडरेट ही बताया है। बाकी टाइम पर फोकस करें, मतलब टाइम मैनेज करना है। बाकी 1-2 क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैलकुलेटिव में, उनको स्किप करते हुए टाइम को मैनेज करना है। तो सबसे पहले रिव्यू जानने के लिए हमारे चैनल हर घर सफलता को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।